हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल स्टोरी जिसको देख करके आप लोगों को लगेगा कि हाँ, सही मायने में सरवाइव करना किसे कहते हैं। ये जिस शख्स की आप लोग फोटो देख रहे हैं, इसका नाम है रिक्की मैगी। 1971 में इस इंसान का जन्म हुआ ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में। जन्म ठीक ठाक परिवार में हुआ था, अच्छी शिक्षा मिली, अच्छा ठीक ठाक जीवन चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस आए और इनके फादर की डेथ हो गई। फादर साहब की डेथ होने के बाद इनकी जो पढ़ाई है वो बीच में छूट गई। और उसके बाद जो रिक्की मैगी है वो छोटे मोटे काम करने लगा। बारटेंडर के काम करता, सिक्योरिटी गार्ड के काम करता। इस तरह से काम करते करते एक बार उनको ये अपने परिवार को इन्होंने विक्टोरिया से शिफ्ट कर लिया था नॉर्दर्न टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वहीं पर रहता इनका पूरा परिवार और खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा था। अचानक से उसको वेस्टर्न जो टेरिटरी है ऑस्ट्रेलिया की, आपको पता ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी बड़ा शहर है, शहर क्या मतलब कंट्री है, और वहाँ से इसको एक जॉब का लेटर आता है। जॉब का लेटर आता है और रिक्की मैगी अपनी जर्नी शुरू कर देता है। ये बात है 2006 की। 1971 में इसका जन्म हुआ था। 35 साल की उम्र में 2006 में ये अपना नॉर्दर्न टेरिटरी से अपना वेस्टर्न टेरिटरी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है, अपनी कार लेके निकल पड़ता है। जैसे ये जा रहा होता है तो रास्ते के अंदर एक तनामी डेजर्ट आता है। तनामी डेजर्ट के थोड़ा सा पहले ही इसको एक गाड़ी मिलती है जहाँ पर कुछ लोग गाड़ी को खोल के खड़े थे और उस गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, उनका फ्यूल ख़त्म हो गया, ऐसा उन्होंने बोला, इस रिक्की को बोला। तो रिक्की को लगा, जो एक आम इंसान को लगता है कि भाई मदद करनी चाहिए। रिक्की ने भी इनकी मदद करनी चाहिए और उनको अपने साथ लेके जैसे ही आगे बढ़ा तो उनकी जो गाड़ी पहुंची इस तनामी डेजर्ट के पास, तो उन लोगों ने इसको कुछ ड्रग्स दे दिया और ड्रग्स देके इसको लूट के इसकी गाड़ी वाड़ी सब कुछ सामान पैसा वैसा इसको लेके चले गए और इसको वहीं डेजर्ट में छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही इस होश में आया, रिक्की जब होश में आया तो रिक्की को पता नहीं चल रहा, चारों तरफ डेजर्ट, चारों तरफ मरुस्थल। अब आप लोग सोचो, अगर आपको ऐसे मरुस्थल में छोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, जहाँ पर पीने का पानी नहीं है, दूर दूर तक इसको इंसान की भनक तक नहीं लग रही थी। ऐसे माहौल में इंसान क्या करे। और इतनी गर्मी, वहाँ का जो तनामी डेजर्ट आप गूगल पे सर्च करोगे, 40 डिग्री सेल्सियस वहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। इस 40 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर दिन के अंदर कम से कम टेम्परेचर बताया 40, 45, 50 तक चला जाता है। और रात के समय में इतनी भयंकर ठंड, वो काली रातें, कोई इंसान क्या करे। लेकिन रिक्की ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। वो हर दिन उठता और उसने सोचा कि मैं एक ही डायरेक्शन में चलूँगा। ये सारी बात उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी और वो अपना एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। जैसे जैसे वो चलता जाता है, उस समय एक अच्छी बात यह है कि बारिश आई हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो आपको पता है डेजर्ट के अंदर जो जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत गड्ढे वगैरह होते हैं, वहाँ पर पानी मिला था, तो वहीं पर ये पानी खा पीता। और इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर ये बात लिखी भी है। ये देखो, इन्होंने एक रेडियो टॉकिंग के दौरान, इन्होंने ABC रेडियो, कोई भी रेडियो है, उस टॉकिंग के दौरान इन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, सांप होते हैं, फ्रॉग होते हैं, कैसे उनको खाकर मेरा जीवन बिताया। और उसके बाद जीवन बिताते बिताते हर रोज़ यही आस में ये रिक्की मैगी चलता रहा कि कोई ना कोई इंसान मिलेगा, कोई ना कोई इंसान तुझसे टकराएगा। और हुआ क्या, ये पूरे के पूरे 71 दिन के बाद, लगभग 71 दिन, 71 डेज, सोच के देखो, 71 दिन तक ये इंसान उस डेजर्ट में भटकता रहा, कीड़े मकोड़े सांप मेंढक खाता रहा। और इसका जो शरीर है वो ये हो गया भाई, 106 किलो का आदमी 48 किलो का हो गया 71 डेज में। और 71 डेज के बाद इनको एक व्यक्ति मिलते जिनका नाम है मार्क क्लिफोर्ड। मार्क क्लिफोर्ड व्यक्ति मिले। इन्होंने इसको देखा। जैसे ही इन्होंने इस इंसान को देखा, इसको कुछ उम्मीद जगी। ये जैसे ही मार्क साहब के पास गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने उनको अपनी आप बीती सुनाई कि भाई मेरे साथ ये कहानी हुई, और उसी टाइम में बहस हो गई। मार्क साहब ने क्या किया, इनको एक हेलीकॉप्टर से लेके गए। कहाँ पर लेके गए भाई, तो रॉयल डार्विन हॉस्पिटल में लेके गए इनको, जहाँ पर इनका इलाज चला। 6 दिन के इलाज के बाद इनको वहाँ से छुट्टी दे दी गई, रिलीज़ कर दिया गया।
और उसके बाद इन्होंने अपनी एक जर्नी के ऊपर, आज के समय में रिक्की मैगी ये हैं और उस समय के देखो ये हैं, और इन्होंने अपनी जर्नी के ऊपर एक किताब लिखी, लेफ्ट फॉर द डेड, हाउ आई सर्वाइव 71 डेज लॉस्ट इन ए डेजर्ट हेल। ये इन्होंने किताब लिखी। तो इसे कहते हैं असली सर्वाइव करना। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे भी हम लोग ऐसी कहानी लेते आएंगे। अगर आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ बनी रही तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।